हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो आप लोगों को लगेगा बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही इररेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है और जानकारी का अभाव होने की वजह से लोग गलत कर बैठते हैं और फिर तब पछताते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ हम गलती कर बैठे हैं। तो वो जो टॉपिक है भाई, वो आप लोगों को मैं बता दूँ सबसे पहले कि वो टॉपिक है सेक्स, जिसे हम आम भाषा में रिप्रोडक्शन कहते हैं या जनन कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि आज मैं एक रिसर्च पेपर को मैं पढ़ा तो मेरी वो अंदर से अंतरात्मा जो कहते हैं वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल दहल सा गया और मैं ये सोचा कि जब तक मैं लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा मैं अपने साथ एक तरह से धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता है वो लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है। जो चीज़ नहीं लोगों को पता, आम लोगों को जानकारी नहीं, वो जानकारी के अभाव होने की वजह से वो गलती कर बैठते हैं। तो हमें चाहिए, जो हम लोग जागरूक है समाज के लोग, जिनको नॉलेज है, जिनको नॉलेज मिल रहा है, वो समाज को बेहतर बनाने में अपने कार्य करें। हम चाहते हैं कि समाज इतना बेहतर बने, जो गलतियां हो रही है, जो कुरीतियां हो रही है, वो चीज़ों को रोका जा सके। हम मानते हैं कि अकेले एक आदमी कोई समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो बड़े बड़े एक बदलाव ला देता है समाज में। जैसे हमारे देश में हम लोगों ने पढ़ा है सती व्यवस्था के बारे में, तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो थे, ज्योतिबा फुले जैसे लोग थे, ये लोग सामने आए तो बड़ी बड़ी कुरीतियों को शांत कर दिए, बड़ी बड़ी कुरीतियों को ख़त्म कर दिए। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने लेवल पे जो भी हो सके उस लेवल पे प्रयास करना चाहिए। तो बता दूं कि मैं जब रिसर्च पेपर को पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि अराउंड 70% जो वुमेन है, शादी होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती शादी के बाद। और ये रीज़न क्या है कि 70%, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 70% जो लड़कियां होती वो प्रेग्नेंट हो नहीं पाती। उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि वो जब शादी के पहले होती है तो उनको कभी पीरियड्स लेट आता है, कभी डिले में आता है। तो वो जब अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ वो चीज़ों को सबसे पहले समाज में छुपाती है, घर में पापा को नहीं बताती है, भाई को नहीं बताती है। और वो क्या करती है, चुपचाप से मेडिकल से जो फार्मासिस्ट होते हैं उनसे दवाइयाँ ले आती है। फार्मासिस्ट भी इतने ज्ञानी होते भाई साहब कि वो ये नॉलेज तो नहीं देते, उनको ज्ञान नहीं देते कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दवाई का, लेकिन वो दवा दे देते हैं। दवा खिलाती है माँ, 3-4 दिन में वो डिले पीरियड्स आने लगते हैं और फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो दवा इतना खिलाया जाता है शादी के पहले कि वो ओवरऑल क्या करता है, वो पूरी उसके शरीर को डैमेज कर देता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको डैमेज कर देता है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो PCOD से परेशान है। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं भाई कि हम लोगों ने सुना था कि महिलाएं जो होती हैं, औरत जो होती है, वो औरत का ही सबसे बड़ा दुश्मन होती है। वो चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया समाज में, चाहे वो सास के फॉर्म में हो, चाहे वो ननद के फॉर्म में, चाहे वो जेठानी के फॉर्म में हो, औरत किसी भी फॉर्म में होती है, एक दूसरे औरत के साथ वो सबसे बड़ा दुश्मनी निभाती है और बहुत बड़ा एक तरह की दुश्मन होती है। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो हमारे समाज के पुरुष वर्ग है वो क्या करते हैं, बिल्कुल सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मन, आत्मा भरने की मन होती है। उनको ये नहीं पता है कि सामने की जो पार्टनर है उसको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या उसको परेशानियाँ हो रही है। तो भाई आपको बता दूँ कि एज अ स्टूडेंट मैं जब पढ़ा, जब मैं जाना, तो मुझे पता चला कि जो औरत होती वो उनका लाइफ इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। उनको कभी पीरियड्स के पेन महसूस करने पड़ते, कभी डिलीवरी पेन महसूस करने पड़ते और बहुत सारे ना जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो मेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए पड़े हुए होते हैं। उनको ना पूछते कि उसकी इमोशनल हेल्थ क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है। तो हम लोगों को चाहिए भाई कि उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको हम सिर्फ और सिर्फ मशीन की तरह यूज़ करें अपनी सिर्फ आत्मा को पूरा करने के लिए, अपनी सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। आई थिंक ये आपको मैसेज मिला हो और आप समाज में हम और आप मिलके ही बदलाव ला सकते हैं। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि हम और जानवर में कोई अंतर नहीं। वैसे तो अभी भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो जानवर उससे बेहतर है लेकिन इंसान उससे बदतर है। तो आई थिंक ये आपको मैसेज मिला, लोगों को भी शेयर करें, लोगों को अवेयर करें ताकि हमारे समाज में एक बड़ी बदलाव आ सके। थैंक यू सो मच।